नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम राज्य विधानसभा के पदाधिकारियों के बारे में चर्चा करेंगे। राज्य की विधानसभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए तथा विधानसभा में व्यवस्था बनाए रखने के लिए संविधान में कई पदाधिकारियों का प्रावधान किया गया है, जिसमें प्रमुख पदाधिकारी हैं राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष, जिसको स्पीकर भी बोलते हैं। दूसरे पदाधिकारी हैं विधानसभा के उपाध्यक्ष। इसके अलावा एक पदाधिकारी और होते हैं जिनकी थोड़े समय के लिए नियुक्ति की जाती है, जिनको प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है ताकि वो नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिला सकें। इसके अलावा विधानसभा के एक और पदाधिकारी होते हैं जो विधानसभा की सचिवालय के स्थायी अधिकारी होते हैं, जिनको विधानसभा का सचिव बोला जाता है। और विधानसभा का सचिव एक प्रशासनिक पद होता है जिसकी नियुक्ति विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। और विधानसभा के जो सचिव होते हैं वो विधानसभा की सारी प्रशासनिक कार्यवाही का संपादन करते हैं। तो आज की क्लास में हम विधानसभा के जो पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्ति के बारे में, उनके कार्यकाल के बारे में, उनको पद से कैसे हटाया जाएगा और उनके वेतन भत्तों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं राजस्थान की विधानसभा के पदाधिकारियों के बारे में। तो विधानसभा के दो तो मुख्य पदाधिकारी हैं जिनको क्या बोलते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बोलते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष को कई बार हम बोलचाल की भाषा में स्पीकर भी बोलते हैं। तो स्पीकर शब्द जो है वो किसके लिए काम में लिया जाता है, अध्यक्ष के लिए काम में लिया जाता है। तो आप इसके लिए कंफ्यूज नहीं हो कि कई बार स्पीकर नाम आता है तो हम किसके लिए काम में ले रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष के लिए स्पीकर शब्द भी काम में लिया जाता है, इनको स्पीकर भी कहा जाता है। तो इनसे पहले एक पदाधिकारी की और हम चर्चा करेंगे जिसको क्या बोलते हैं, प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। और हिंदी में क्या बोलते हैं, इनको सामयिक अध्यक्ष बोलते हैं। हिंदी में क्या शब्द आता है, सामयिक अध्यक्ष, यानी ऐसा पदाधिकारी जो थोड़े समय के लिए नियुक्त किया जाता हो। जब संविधान को हम पढ़ते हैं तो उसमें एक प्रावधान दिया गया है कि राज्यपाल या तो सदस्यों को स्वयं शपथ दिलाएगा या वो किसी व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो नवनिर्वाचित विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है। तो राज्यपाल के द्वारा किस व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है, उस प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। और प्रोटेम स्पीकर ही नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य करता है। तो प्रोटेम स्पीकर का जो पद होता है वो अल्पकालिक पद होता है। उसके दो मुख्य कार्य होते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति तो कौन करेगा, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल करता है। और प्रोटेम स्पीकर को शपथ भी कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। लेकिन राज्यपाल के द्वारा प्रोटेम स्पीकर को जो शपथ दिलाई जाती है ना, वो प्रोटेम स्पीकर की नहीं दिलाई जाती है, वो किसकी दिलाई जाती है, वो विधानसभा के सदस्य की शपथ ही दिलाई जाती है। विधानसभा सदस्य की शपथ ही दिलाई जाती है। ठीक है। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति क्यों की जाती है, प्रोटेम स्पीकर के दो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। पहला कार्य नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना, नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना। और दूसरा इनका कार्य है विधानसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन करवाना। दूसरा कार्य क्या है, विधानसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन करवाना, विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन करवाना। ये दो कार्य प्रोटेम स्पीकर के द्वारा किए जाते हैं। और ज्यों ही ये कार्य संपन्न हो जाते हैं, प्रोटेम स्पीकर का जो पद होता है वो अपने आप ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है। तो प्रोटेम स्पीकर के बारे में सारी जानकारी आपको प्राप्त हो गई। नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल। किसकी शपथ दिलाता है, विधानसभा के सदस्य की शपथ, न कि प्रोटेम स्पीकर की। और प्रोटेम स्पीकर के कार्य क्या हो जाएंगे, नवनिर्वाचित विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाना। और दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है विधानसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन करवाना। यूं ही अध्यक्ष का निर्वाचन हो जाता है, प्रोटेम स्पीकर का पद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो पहली बात तो ये हो गई।
दूसरी बात है, वर्तमान में राजस्थान में 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने थे? वर्तमान में जो राजस्थान में विधानसभा चल रही है वो 16वीं विधानसभा है, और 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने थे? कालीचरण सराफ बने थे। कालीचरण सराफ बने थे। एक बात और इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, प्रोटेम स्पीकर के रूप में राज्यपाल किसको नियुक्त करता है? इसके लिए परंपरा ये है कि जो सदन का सबसे वरिष्ठतम सदस्य होगा उसको प्रोटेम स्पीकर के रूप में राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसको नियुक्त किया जाता है? सदन के सबसे वरिष्ठतम सदस्य को। जो भी सदन का सबसे वरिष्ठतम सदस्य होगा, जिसका कार्यकाल विधानसभा में सबसे ज्यादा होता है, वो वरिष्ठतम सदस्य होता है। लेकिन ये परंपरा है, ये जरूरी नहीं है कि हर बार वरिष्ठतम सदस्य की ही नियुक्ति की जाती हो। हाँ, ये परंपरा है कि सबसे जो वरिष्ठ सदस्य होता है उसकी प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्ति की जाती है। आपने अभी संसद के अंदर देखा होगा, जो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की गई है उसमें जो सदस्य 7 बार सांसद था, भर्तृहरि माथाब, उनकी नियुक्ति की गई है। जबकि कांग्रेस के एक सांसद थे के सुरेश, वो 8 बार संसद के सदस्य रहे थे। जबकि जो वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं वो 7 ही बार संसद के सदस्य रहे थे। तो कई बार सरकारों के द्वारा इस परंपरा का उल्लंघन भी किया जाता है, लेकिन ये परंपरा यही है कि सबसे वरिष्ठ सदस्य की नियुक्ति प्रोटेम स्पीकर के रूप में की जाती है। तो हमारी जो 16वीं विधानसभा उसमें कालीचरण सराफ की प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्ति की गई थी। और राजस्थान में एक ऐसे प्रोटेम स्पीकर हैं जिनको 3 बार प्रोटेम स्पीकर के रूप में कार्य करने का मौका मिला था, और उनका नाम क्या है? पूनम चंद बिश्नोई। पूनम चंद बिश्नोई 3 बार प्रोटेम स्पीकर के रूप में कार्य कर चुके हैं। राजस्थान की विधानसभा में पूनम चंद बिश्नोई कितनी बार प्रोटेम स्पीकर रह चुके हैं? 3 बार। तो ये इनका एक रिकॉर्ड है। और वर्तमान में कालीचरण सराफ को 16वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। तो ये दोनों बातें आप ध्यान में रखिए। तो प्रोटेम स्पीकर के बारे में सारी जानकारी हो गई है। अब हम देखते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद में हम विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित प्रावधानों को देखेंगे। और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में अनुच्छेद 178 में प्रावधान किया गया है कि विधानसभा के द्वारा अपने में से एक सदस्य को विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में और दूसरे सदस्य को विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी। कौन चुनेगी? विधानसभा स्वयं चुनेगी। और जो शब्द काम में लिया गया है उनके लिए वो क्या है कि सदन के द्वारा एक सदस्य को विधानसभा का अध्यक्ष और दूसरे सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगा। क्या शब्द काम में लिया गया है? चुनेगा, यानी चूज करेंगे। विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का क्या होता है? चयन होता है, जिसको विधानसभा क्या करती है? चुनती है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि न तो नियुक्ति शब्द काम में लिया गया है, न मनोनीत शब्द काम में लिया गया है। ये दोनों शब्द काम में नहीं लिए गए हैं। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का क्या किया जाता है? चूज किया जाता है, उनको चुना जाता है। उनको क्या किया जाता है? चुना जाता है। और कौन चुनता है उनको? विधानसभा स्वयं चुनती है। विधानसभा अपने सदस्यों में से एक को विधानसभा का अध्यक्ष के रूप में चुनेगी, दूसरे सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी। तो ये शब्द को भी आप ध्यान में रखना। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछते हैं। अपन ये सोचते हैं कि विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति होती है या वो मनोनीत होते हैं, लेकिन न तो नियुक्ति होती है उनकी, न क्या होता है उनका मनोनयन होता है। वो क्या होते हैं? दोनों ही चूज होते हैं। उनको विधानसभा के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, शब्द को ध्यान में रख सकते हैं। अंग्रेजी का शब्द ध्यान में रख सकते हैं, चूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई अनुच्छेद 178 के प्रावधान। विधानसभा में ये परंपरा है कि जो सत्ता पक्ष होता है उसका कोई सदस्य तो विधानसभा का अध्यक्ष बनता है और विपक्षी दलों का जो सदस्य होगा वो विधानसभा का उपाध्यक्ष बनता है। हालांकि ये परंपरा ही है, कई बार इस परंपरा का पालन नहीं किया जाता, कई बार परंपराओं का पालन किया जाता है। तो अनुच्छेद 178 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चुनने की बात की गई है कि विधानसभा का एक तो अध्यक्ष होगा, एक क्या होगा?
उपाध्यक्ष होगा। इसके बाद में अनुच्छेद 179 में प्रावधान किए गए हैं कि विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त कब होगा। तो अनुच्छेद 179 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्ति की बात की गई है, पद त्याग की बात की गई है और पद से कैसे हटाया जाएगा, इन 3 प्रावधानों के बारे में चर्चा की गई है। तो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त कब हो जाएगा, तो पहली कंडीशन तो ये बताई गई है कि जब विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष विधानसभा के सदस्य नहीं रहेंगे, उस स्थिति में वो अपने आप ही विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद से हट जाएंगे। भाई कोई व्यक्ति विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कब चुना जाता है, जब वो स्वयं विधानसभा का सदस्य होता है तभी वो अध्यक्ष चुना जाएगा या फिर उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाएगा। जब वो व्यक्ति विधानसभा का सदस्य ही नहीं रहेगा तो फिर वो विधानसभा के अध्यक्ष के पद पर भी नहीं रहेगा, वहां से भी उसका पद क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। तो पहली कंडीशन क्या है, पद रिक्त कब होगा, जब कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य नहीं रहेगा। जब वह व्यक्ति विधानसभा का सदस्य नहीं रहेगा, सदस्य किसी भी कारण से नहीं रह सकता है, विधानसभा का सदस्य नहीं रहेगा, तब उसका पद क्या हो जाएगा, अध्यक्ष का पद भी क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। वे सदस्य नहीं रहने के कई कारण हैं, जैसे कोई व्यक्ति मृत्यु हो जाए, किसी व्यक्ति के द्वारा त्याग पत्र दे दिया जाए, या कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य होने के लिए अयोग्य हो जाए तो वो विधानसभा का सदस्य नहीं रहेगा। तो जब व्यक्ति विधानसभा का सदस्य ही नहीं रहेगा तो फिर उसका अध्यक्ष का पद भी अपने आप ही खाली हो जाता है, रिक्त हो जाता है। तो पहली कंडीशन तो ये है। और अगर विधानसभा का अध्यक्ष पद त्याग करना चाहे तो वो अपना त्याग पत्र किसको देगा, विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है। विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देगा, उपाध्यक्ष को देगा। और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है, विधानसभा के अध्यक्ष को देता है। और अध्यक्ष त्याग पत्र किसको देता है, उपाध्यक्ष को देता है। यानी दोनों आपस में त्याग पत्र देते हैं। और जो ही अध्यक्ष के द्वारा उपाध्यक्ष को त्याग पत्र दिया जाएगा तो उपाध्यक्ष इसकी सूचना किसको देगा, भाई त्याग पत्र की सूचना सदन को दे देगा, यानी विधानसभा को इसकी सूचना देगा कि विधानसभा के अध्यक्ष ने अपना पद त्याग कर दिया है। ठीक है, तो पद त्याग की सूचना उपाध्यक्ष के द्वारा सदन को प्रदान की जाती है। अगर उपाध्यक्ष के द्वारा पद त्याग किया जाता है तो ये अपना इस्तीफा अध्यक्ष को सौंप देगा, अध्यक्ष इसकी सूचना सदन को दे देगा। ठीक है, तो यहाँ भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर अगला प्रावधान है कि विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से कैसे हटाया जाएगा। पद से हटाने की क्या विधि है, देखो अगर विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाना होगा तो इनके लिए सदन में तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से एक संकल्प पारित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से, तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित करना पड़ेगा। संकल्प किसका, विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने का संकल्प, संकल्प पारित करना पड़ेगा। ठीक है, तो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने के लिए क्या पारित करना पड़ेगा, एक संकल्प पारित करना पड़ेगा। किस बहुमत से पारित करना पड़ेगा, तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से। और ये संकल्प तभी विधानसभा में ला सकते हैं जब 14 दिन पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को इसके संकल्प की सूचना दे दी गई हो। 14 दिन पूर्व क्या दे दी गई हो, सूचना दे दी गई हो। उसके बाद ही विधानसभा में उनको हटाने का कोई संकल्प लाया जा सकता है। जब भी विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प ला रहे हैं तो लाने से 14 दिन पहले अगर विधानसभा के अध्यक्ष को सूचना दे दी गई थी तब भी वो संकल्प लाएंगे। अगर सूचना नहीं दी है तो सूचना देने के 14 दिन बाद ही वो हटाने का संकल्प ला सकते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई, कितने दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी, 14 दिन पहले, या अध्यक्ष को या उपाध्यक्ष को। ठीक है, दूसरी बात हो गई किसके माध्यम से हटाया जाएगा, संकल्प के माध्यम से हटाया जाएगा।
तीसरी बात है कि संकल्प कौन से बहुमत से पारित करेंगे? तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित करेंगे। अब सवाल यह है कि तत्कालीन सदस्यों का बहुमत क्या होता है? तो आइए समझते हैं तत्कालीन सदस्यों का बहुमत क्या होता है। एक तो कुल सदस्य संख्या का बहुमत देखेंगे, तब आपके बात समझ में आएगी कि तत्कालीन सदस्यों का बहुमत क्या होता है। तो पहले हम देखते हैं कुल सदस्य संख्या का बहुमत। कुल सदस्य संख्या का बहुमत क्या होता है? कुल सदस्य संख्या का बहुमत, तो कुल सदस्य संख्या का बहुमत होता है, जैसे राजस्थान में विधानसभा की सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 200 है। राजस्थान में विधानसभा की सदस्यों की संख्या कुल 200 है। तो कुल सदस्य संख्या का बहुमत कैसे निकालेंगे? 200 बट्टा 2 प्लस 1, यानी कुल सदस्य संख्या 200 है। 200 का बहुमत निकालना हो तो 200 में 2 का भाग दे देंगे, 1 जोड़ देंगे। यानी जब भी हम बहुमत निकालते हैं तो आधे में 1 जोड़ देते हैं। जो संख्या अपने पास है उसका आधा कर लेंगे, आधे में 1 जोड़ लेंगे। लेकिन ये जो बहुमत है ये सामान्य बहुमत होता है। 2/3 बहुमत अलग होता है, 1/3 बहुमत अलग होता है। लेकिन सामान्य बहुमत की बात करें तो कुल सदस्य संख्या का सामान्य बहुमत कितना होगा? 200 बट्टा 2 प्लस 1। तो 200 में 2 का भाग देंगे तो 100 आ जाएगा, 100 में 1 जोड़ देंगे तो 101 आ जाएगा। लेकिन हमें तो क्या देखना है? तत्कालीन सदस्यों का बहुमत देखना है। ये जो बहुमत निकाला है ये तो कुल सदस्य संख्या का बहुमत है। तो तत्कालीन सदस्यों का बहुमत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुल सदस्य संख्या, इसमें से क्या घटा देंगे? माइनस रिक्तियों को घटा देंगे। कितनी स्थान रिक्त हैं, रिक्तियां घटा देंगे। और उसके बाद में जो संख्या आएगी उस संख्या का जो बहुमत होगा वो क्या होगा? तत्कालीन सदस्यों का बहुमत होगा। तो कुल सदस्य संख्या कितनी है? राजस्थान की विधानसभा में 200 है, और मान लीजिए वर्तमान में राजस्थान की विधानसभा में 10 स्थान रिक्त हैं। विधानसभा में 10 स्थान रिक्त हैं, यानी 190 सदस्य विधानसभा के सदस्य हैं। तो रिक्त स्थान कितने हो गए? रिक्त 10 हो गए। तो अब विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी बची? अब बच गई 190। तो 190 का जो बहुमत होगा ना वो होगा तत्कालीन सदस्यों का बहुमत। तो 190 का बहुमत कितना हो जाएगा? देखो 190 का बहुमत हो जाएगा 190 बट्टा 2 प्लस 1। तो 190 में 2 का भाग देंगे तो 145 आएंगे, प्लस 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 146 आ जाएगा। तो ये हो गया तत्कालीन सदस्यों का बहुमत। तो ध्यान रखना, तत्कालीन सदस्यों का अगर आपको बहुमत निकालना है तो कुल सदस्यों की संख्या में से रिक्तियों को घटा देंगे। जितनी विधानसभा में सीटें रिक्त हैं उनको घटा देंगे, और घटाने के बाद में जो संख्या आएगी उसका जो बहुमत होता है वो तत्कालीन सदस्यों का बहुमत होता है। तो कि तत्कालीन सदस्यों का बहुमत क्या होता है, तो ये बात ध्यान में रखना कि विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को किस बहुमत से हटाया जाता है। तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से संसद में जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं उनको हटाते हैं। तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से ही इन विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाते हैं। पद रिक्त तो कब होगा? जब विधानसभा का अध्यक्ष सदन का सदस्य ही नहीं रहे तो पद रिक्त हो जाएगा, या फिर वो अपना पद त्याग पत्र देके त्याग देगा, या फिर उसको अपने पद से हटा दिया जाएगा। और हटाने से संबंधित सारी बातें अपन ने देख ली। तो ये सारी बातें अनुच्छेद 179 में दी गई हैं। कौन से अनुच्छेद में दी गई हैं? अनुच्छेद 179 में। ठीक है। इसके बाद में अपन देखेंगे किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति के बारे में। भाई विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर कोई अन्य व्यक्ति किन दशाओं में काम कर सकता है, इसके बारे में प्रावधान दिए गए हैं, अनुच्छेद 180 में दिए गए हैं। तो अन्य व्यक्ति के द्वारा कार्य कब किया जाता है? अन्य व्यक्ति के द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में कार्य 2 कंडीशन में किया जाता है। पहली कंडीशन तो है जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो, और दूसरी कंडीशन है जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों। इन 2 कंडीशन में कोई अन्य व्यक्ति विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में या उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। तो आइए देखते हैं क्या क्या कंडीशन है। जब विधानसभा के अध्यक्ष का पद रिक्त होता है
या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है, उस दशा में क्या होता है देखो, जब विधानसभा के अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उसकी जगह तो कौन कार्य करता है, उपाध्यक्ष करता है। और जब विधानसभा के अध्यक्ष का भी पद रिक्त हो, है ना, और उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो, इसका पद भी क्या हो, रिक्त हो, तब फिर विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कौन व्यक्ति कार्य करता है, उस स्थिति में वह व्यक्ति विधानसभा के रूप में कार्य करता है जिसको राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाए, जिसको राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाए, वह व्यक्ति विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। कौन व्यक्ति, जिस व्यक्ति को राज्यपाल विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करता है। तो पहली कंडीशन तो ये है, अन्य व्यक्ति के द्वारा विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की। और दूसरी कंडीशन क्या है, जब विधानसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित होता है, तो विधानसभा का अध्यक्ष जब अनुपस्थित होता है ना, तो उस स्थिति में कौन कार्य करता है, उस स्थिति में उपाध्यक्ष कार्य करता है ना। और जब विधानसभा का अध्यक्ष भी अनुपस्थित हो, उपाध्यक्ष भी एब्सेंट हो, यानी दोनों ही एब्सेंट हो जाएं, तो उस स्थिति में विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है, उस स्थिति में सभापति तालिका के जो 4 सदस्य होते हैं उनमें से कोई व्यक्ति विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों, तो उस स्थिति में कौन विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, सभापति तालिका के सदस्यों में से कोई एक व्यक्ति। सभापति तालिका में कितने सदस्य होते हैं, 4 सदस्य होते हैं। इन 4 सदस्यों में से कोई एक व्यक्ति विधानसभा के अध्यक्ष की तरह कार्य करेगा। किस कंडीशन में, जब विधानसभा का अध्यक्ष भी एब्सेंट हो, उपाध्यक्ष भी एब्सेंट हो, उस स्थिति में सभापति तालिका में से जो सदस्य होते हैं, जिसमें 4 सदस्यों की संख्या होती है, वो विधानसभा के अध्यक्ष की तरह कार्य करते हैं। अब आपके मन में सवाल ये हो सकता है कि सभापति तालिका क्या होती है और ये 4 सदस्य कहाँ से आते हैं। तो सभापति तालिका का निर्माण या इसमें जो सदस्य होते हैं उनका मनोनयन विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। जब कभी भी वो अनुपस्थित होते हैं तो उस स्थिति में वो सदन का संचालन करते हैं। ठीक है, तो इन 4 सदस्यों का क्या किया जाता है, मनोनयन किया जाता है। सभापति तालिका में जो सदस्य होते हैं उनका क्या किया जाता है, मनोनयन किया जाता है। और मनोनयन कौन करता है, विधानसभा का अध्यक्ष करता है। किसका करता है, सभापति तालिका में जो 4 सदस्य होते हैं इनका मनोनयन विधानसभा का अध्यक्ष करता है। और वो इसीलिए करता है जब अध्यक्ष भी एब्सेंट हो, उपाध्यक्ष भी एब्सेंट हो, तो फिर अध्यक्ष की तरह कौन कार्य करेगा, फिर ये इसके द्वारा जो सभापति तालिका में 4 सदस्य मनोनीत होते हैं वो अध्यक्ष की तरह कार्य करते हैं। इसीलिए ये सभापति तालिका बनाई जाती है। अब सवाल आपके मन में ये भी आ सकता है कि भाई संविधान में इनके प्रावधान कहाँ किए गए हैं। तो संविधान में इनके प्रावधान नहीं है। संविधान में सिर्फ इतना कहा गया है कि विधानसभा की प्रक्रिया और नियमों में जो तय किया जाएगा वो व्यक्ति इनकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। तो सभापति तालिका में कितने सदस्य होंगे, इनके प्रावधान फिर कहाँ हैं, तो इनके प्रावधान विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों में दिए हुए हैं। कहाँ दिए हुए हैं, विधानसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों में। विधानसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम, विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 1956 में ये प्रावधान किया गया है। राजस्थान में विधानसभा के कार्य संचालन और प्रक्रिया नियम कब बनाए गए थे, 1956 में बनाए गए हैं। इनमें ये बातें दी गई हैं कि सभापति तालिका में कितने सदस्य होंगे। तो सभापति तालिका में 4 सदस्य होंगे, वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना, इनके बारे में भी हम बार बार चर्चा करेंगे। ये विधानसभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए नियम बनाए गए हैं 1956 में, जिनकी हम बार बार उल्लेख करेंगे और बाद में इन पर चर्चा भी करेंगे। इसमें 2 मुख्य प्रावधान हैं। जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो तब कौन कार्य करेगा,
राज्यपाल के द्वारा नियुक्त व्यक्ति। जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुपस्थित होंगे तब कौन कार्य करेगा विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में? तब सभापति तालिका का कोई एक व्यक्ति कार्य करेगा। ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्या प्रावधान दिया हुआ है अपना। इसके बाद में है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पीठासीन नहीं होना। अनुच्छेद 181 में प्रावधान किया गया है, जब उनको हटाने का कोई संकल्प विधानसभा में विचाराधीन हो। जब अध्यक्ष को हटाने का संकल्प विधानसभा में विचाराधीन होगा ना, तो अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा, और जब उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विधानसभा में विचाराधीन होगा तो उपाध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा। तो फिर उनकी जगह कौन पीठासीन होगा? वही जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विधानसभा में विचाराधीन होगा, फिर कौन व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा? और वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे, उनको सदन में क्या अधिकार हैं? क्या वो सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं? क्या वो सदन की कार्यवाही में वोट डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते? तो इन्हीं बातों पर आइए चर्चा करते हैं। जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव संकल्प विधानसभा में विचाराधीन होगा तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पीठासीन नहीं होंगे। जब इनको हटाने का संकल्प आता है सदन में, तब उस स्थिति में अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा। अगर उपाध्यक्ष के विरुद्ध संकल्प आया तो उपाध्यक्ष भी पीठासीन नहीं होगा। पहली बात यह होगी। तो क्या ये सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं? क्या सदन की कार्यवाही में बोल सकते हैं? क्या? तो उत्तर है हाँ, वो सदन की कार्यवाही में भी भाग ले सकते हैं और सदन की कार्यवाही में बोल भी सकते हैं। किस स्थिति में? जब उनको हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, तब वो कार्यवाही में भी भाग लेंगे, बोलेंगे भी और वोट भी डालेंगे। और क्या करेंगे? वोट भी डाल सकेंगे। ठीक है, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन होगा तो वो सदन की कार्यवाही में बोलेंगे, भाग भी लेंगे और वोट भी डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है कि जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव पर वोटिंग होती है तो प्रथमतः ही तो वो वोट डाल सकते हैं, विधानसभा की कार्यवाही में बोल भी सकते हैं और भाग भी ले सकते हैं। लेकिन अगर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आते हैं तो उस स्थिति में वो वोट नहीं डाल सकते। तो ये बात ध्यान में रखना, वो प्रथमतः तो वोट डाल सकते हैं। प्रथमतः वोट इसलिए डाल सकते हैं क्योंकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही सदन के सदस्य होते हैं, इसलिए उनको वोट डालने का भी अधिकार है, कार्यवाही में भाग लेने का भी अधिकार है। लेकिन एक महत्वपूर्ण कंडीशन है, जब पक्ष और विपक्ष में बराबर की संख्या में मत आते हैं ना, मत बराबर होने की स्थिति में वो वोट नहीं डाल सकते। मत बराबर होने की स्थिति में वोट नहीं डाल सकते। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। कौन सी स्थिति में वोट नहीं डाल सकते अध्यक्ष और उपाध्यक्ष? जब उनको हटाने के संकल्प पर वोटिंग हो रही है और जितने वोट पक्ष में आए हैं उतने ही वोट विपक्ष में आते हैं, बराबर संख्या में अगर मत आते हैं, उस स्थिति में उनके द्वारा वोट नहीं डाला जाएगा। हालांकि प्रथमतः ही वोट देते हैं क्योंकि वो विधानसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन बराबर होने की स्थिति में वोट नहीं डाल सकते। तो इसमें एक बात और महत्वपूर्ण है, जब विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प आता है तो वो दोनों तो पीठासीन नहीं होंगे, तो फिर विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जगह पीठासीन कौन होगा? तो उसमें वो ही कंडीशन लागू होंगी जब कोई विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुपस्थित रहता है। अनुपस्थित रहने के दौरान जो व्यक्ति पीठासीन होगा वही उनके हटाने के प्रस्ताव के विचाराधीन होने के समय पीठासीन होगा। तो अनुपस्थित होते हैं तो पीठासीन कौन होता है? सभापति तालिका का कोई एक सदस्य पीठासीन होता है। तो इस बात को भी ध्यान में रखें, क्योंकि जब हटाने का प्रस्ताव आएगा तो दोनों पीठासीन नहीं होंगे, तो फिर इनकी जगह पीठासीन कौन होता है? तो उसमें वो कंडीशन लागू होती हैं जब ये अनुपस्थित होते हैं। इनकी अनुपस्थिति में जो व्यक्ति पीठासीन होगा वही इनके हटाने के संकल्प के विचाराधीन होने के समय पीठासीन होगा। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के प्रावधान अनुच्छेद 178, 179, 180 और 181 में दिए गए हैं।
ये सेम टू सेम प्रावधान विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में दिए गए हैं। यानी ये जो प्रावधान दिए गए हैं, 4 प्रावधान, यही प्रावधान अनुच्छेद 182, 183, 184 और अनुच्छेद 185 इनमें दिए गए हैं। किसके लिए? विधान परिषद के सभापति, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में। सेम ही प्रावधान है, सिर्फ आपको नाम चेंज करना है। अध्यक्ष की जगह सभापति नाम आ जाएगा, उपाध्यक्ष की जगह उपसभापति नाम आ जाएगा। सारे प्रावधान यहां से लेकर यहां तक सेम ही हैं। ठीक है, वही प्रावधान हटाने के लिए हैं, वही पदावधि के लिए हैं, वही अनुपस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति के कार्य करने में है, वही हटाने का जो संकल्प आता है उस स्थिति के जो प्रावधान है वही इनके लिए प्रावधान किए गए हैं। तो ये भी आप देख सकते हो, सेम ही प्रावधान है। इसके बाद में हम बात करते हैं अनुच्छेद 186 में, क्योंकि 85 तक तो ये हो ही गया। फिर अगला अनुच्छेद आता है 186, जिसमें सभापति, उपसभापति या अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो वेतन से संबंधित प्रावधान क्या है? यहाँ पर तो दोनों के ही वेतन के प्रावधान है, सभापति के भी और विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और उपसभापति के, चारों के वेतन के प्रावधान अनुच्छेद 186 में दिए गए हैं। तो इसमें वेतन के लिए क्या कहा गया है? इनके वेतन का निर्धारण विधानमंडल के द्वारा कानून बनाकर किया जाएगा। विधानमंडल के द्वारा विधि बनाकर वेतन निर्धारित किया जाएगा। इनको कितना वेतन मिलेगा? जो वेतन विधानमंडल विधि बनाकर निर्धारित करता है। भाई विधानमंडल शब्द तो इसलिए आया है क्योंकि जिन राज्यों में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है वहां तो विधानमंडल होगा, और जहां केवल विधानसभा ही है तो फिर विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन कौन निर्धारित करेगा? तो फिर विधानसभा के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? विधानसभा के द्वारा विधि बनाकर उनका वेतन निर्धारित किया जाएगा। और जब तक विधानसभा के द्वारा विधि नहीं बनाई जाती है वेतन से संबंधित, तब तक दूसरी अनुसूची में जो वेतन दिया गया है वो वेतन इनको मिलता रहेगा। वे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। दूसरी अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन के बारे में प्रावधान किए गए हैं। तो जब तक वो वेतन कब तक मिलेगा इनको? जब तक विधानसभा विधि बनाकर इनके वेतन से संबंधित प्रावधान नहीं कर देता है, तब तक तो दूसरी अनुसूची वेतन मिलेगा। विधानसभा विधि बना देती है तो फिर जो विधि में निर्धारित किया गया है वो वेतन इनको मिलेगा। तो राजस्थान में विधानसभा ने क्या वेतन के लिए विधि बनाई है क्या? हाँ बनाई है। उसका नाम है राजस्थान विधानसभा अधिकारी एवं सदस्य वेतन भत्ता अधिनियम। अधिकारी एवं सदस्य वेतन भत्ता अधिनियम 1956। कौन सी विधि बनाई है? राजस्थान विधानसभा अधिकारी एवं सदस्य वेतन भत्ता अधिनियम 1956। राजस्थान की विधानसभा ने 1956 में ही विधानसभा के पदाधिकारियों के बारे में और विधानसभा के सदस्यों के बारे में कानून बना दिया था। और वर्तमान में इस कानून में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन कितना दिया गया है? तो वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष का वेतन तो दिया गया है 70,000 रुपये प्रति माह है, और उपाध्यक्ष का वेतन दिया गया है 65,000 रुपये प्रति माह। विधानसभा के अध्यक्ष का वेतन कितना है? अध्यक्ष का वेतन 70,000 रुपये, उपाध्यक्ष का वेतन 65,000 रुपये दिया गया है। तो ये वेतन से संबंधित प्रावधान है। उसके बाद में आता है विधानसभा का सचिवालय। विधानसभा के सचिवालय के बारे में प्रावधान कहाँ किए गए हैं? अनुच्छेद 187 में प्रावधान किए गए हैं। विधानसभा के सचिवालय के जो अधिकारी और कर्मचारी होंगे उनके नियुक्ति से संबंधित, सेवा शर्तों से संबंधित विधि किसके द्वारा बनाई जाएगी? विधानसभा के द्वारा बनाई जाएगी। विधानसभा के सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारियों के सेवा शर्तों और नियुक्ति के लिए विधि किसके द्वारा बनाई जाएगी? विधानसभा के द्वारा बनाई जाएगी। और जब तक विधानसभा विधि नहीं बनाती है तब तक राज्यपाल विधानसभा के अध्यक्ष से परामर्श करके नियम बना सकेगा। अगर विधानसभा कानून नहीं बनाती है
तो फिर कौन बनाएगा? तो राज्यपाल नियम बनाएगा। और राज्यपाल नियम किसके परामर्श से बनाएगा? विधानसभा के अध्यक्ष के परामर्श से बनाएगा। विधानसभा के अध्यक्ष से परामर्श करके राज्यपाल नियम बनाएगा। किसके बारे में बनाएगा? सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारियों के नियुक्ति और सेवा शर्तों के बारे में। भाई कानून बनाने का अधिकार तो विधानसभा को दिया गया, लेकिन विधानसभा नहीं बनाती है, तब तक राज्यपाल क्या बनाएगा? नियम बनाएगा। और राज्यपाल नियम बनाते समय किससे परामर्श करेगा? विधानसभा के अध्यक्ष से करेगा। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात है कि विधानसभा का जो सचिवालय होता है उसका प्रमुख स्थायी अधिकारी कौन होता है? उसका स्थायी अधिकारी होता है विधानसभा का सचिव होता है। उसका क्या होता है? विधानसभा का सचिव। और ये विधानसभा का सचिव ही सचिवालय होता है, उसमें प्रशासनिक कार्य करता है। विधानसभा के सारे प्रशासनिक कार्य कौन करता है? विधानसभा का सचिव करता है। विधानसभा के सचिव की नियुक्ति कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष इसकी नियुक्ति करता है। और ये विधानसभा का एक स्थायी अधिकारी होता है। ठीक है, ये बात तो हो गई विधानसभा के सचिव के बारे में। अब एक जो महत्वपूर्ण बात है जिसको मैंने आपको पहले नहीं बताया था, अब इसको हम बताएंगे कि विधानसभा का जो सचिवालय होता है ना, इसका प्रधान कौन होता है? विधानसभा के सचिवालय का प्रधान विधानसभा का अध्यक्ष होता है। विधानसभा का सचिवालय किसके अंडर में काम करता है? विधानसभा के अध्यक्ष के नीचे काम करता है। विधानसभा का अध्यक्ष सचिवालय का प्रधान होता है। विधानसभा का अध्यक्ष सचिवालय का प्रधान होता है। सचिवालय का प्रधान कौन होता है? विधानसभा का अध्यक्ष होता है। विधानसभा का जो सचिवालय होता है उसका प्रधान कौन होता है? विधानसभा का अध्यक्ष होता है। इसलिए आपने एक बात पर गौर किया होगा, अगर कभी विधानसभा का विघटन हो जाता है तो विघटन होने के बाद भी विधानसभा का अध्यक्ष अपने पद पे बना रहता है, अपने पद पर बना रहता है। और पद पर कब तक बना रहता है? जब तक नई विधानसभा आती है चुनकर, उसके प्रथम सत्र के पहले दिन तक विधानसभा का अध्यक्ष अपने पद पे बना रहता है। विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। और मान लीजिए विधानसभा का विघटन पहले ही हो गया, 4 वर्ष में ही विधानसभा का विघटन हो गया, तो क्या अध्यक्ष भी अपने पद से हट जाएगा क्या? तो उत्तर है नहीं। विधानसभा का अध्यक्ष अपने पद पे बना रहता है। क्यों बना रहता है? क्योंकि वो विधानसभा के सचिवालय का क्या होता है? प्रधान होता है। सचिवालय उसके अंडर में काम करता है, उसके निर्देशन में काम करता है। इसलिए विधानसभा का विघटन होने की दशा में भी विधानसभा का अध्यक्ष अपने पद से नहीं हटता है। वो अपने पद पर कब तक रहता है? जब नई निर्वाचित विधानसभा का पहला जो अधिवेशन होता है, नई निर्वाचित विधानसभा का पहले अधिवेशन से ठीक पहले तक वो अपने पद पे रहता है। जैसे मान लीजिए 10 जुलाई को नई विधानसभा का अधिवेशन आरंभ हो रहा है, तो ये विधानसभा का अध्यक्ष जो पुरानी विधानसभा का अध्यक्ष था वो कब तक अपने पद पे रहेगा? वो 9 जुलाई तक अपने पद पे रहेगा। भाई नई विधानसभा उसका सत्र तो कब प्रारंभ हो रहा है? 10 जुलाई को हो रहा है ना? 10 जुलाई को हो रहा है। लेकिन जो पुरानी विधानसभा का अध्यक्ष था, जो सचिवालय का प्रधान भी है, वो अपने पद पे कब तक रहेगा? वो नई विधानसभा के प्रथम सत्र के पहले दिन तक, यानी 9 जुलाई तक वो अपने पद पे बना रहेगा। और इसका कारण यही है कि वो सचिवालय का प्रधान होता है, इसलिए सचिवालय का कामकाज उसके अधीन ही चलता है। इसलिए वो विधानसभा की विघटन होने की दशा में अपने पद से हटता नहीं है। नई विधानसभा के प्रथम सत्र के पहले दिन तक वो अपने पद पे कार्य करता है।